Good morning, students. I am Tarachand from VVN Senior Secondary School, PGT in English. From today, I shall teach you literature section. इसको टर्न कर लेते हैं एक बार. Poem title है ये photograph. Here the poetess describe the old memories of her childhood. Of her mother childhood. माँ के बचपन की, उसकी फ़ोटो को देखकर, अपनी माँ के फ़ोटो को देखकर वहाँ पर अपने माँ के बचपन को यहाँ पर डिफ़ाइन कर रही है कवित्री पोइटेस. फोटोग्राफ टाइटल है और इसके जो पोइट हैं वो हैं शिरले टेंसन. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. ये गत्ता है जो इस पर जो फोटो लगा हुआ है, फ्रेम होता है ना, फ्रेम पर. शोज मी, ये मुझे ये दिखाता है हाउ इट वाज, ये कैसा था. कब? व्हेन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग. जब व्हेन द टू गर्ल, जब ये दो लड़कियाँ, टू गर्ल कजन, माँ के बगल में दो लड़की खड़ी हैं, एक इधर है एक इधर है. वेंट पैडलिंग, जब एक कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ रही थी. पैडलिंग कहते हैं कदम बढ़ाना, पैर मारती हुई. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड. प्रत्येक ने, प्रत्येक मतलब दो लड़की हैं, उसकी मम्मी पोइटेस की मदर की जो कजन है वो दो छोटी हैं और उसकी माँ थोड़ी उनसे बड़ी है. उन दोनों ने उसकी मम्मी के हाथ पकड़ी हुए हैं दोनों ने, एक ने इधर साइड से, एक ने इधर का हाथ. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड्स. प्रत्येक ने मेरी माँ के हाथ पकड़े हुए हैं. एंड सी द बिग गर्ल, और वह बड़ी लड़की. कौन? इसकी माँ, पोइटेस की मदर. सम 12 ईयर, वो लगभग 12 है, और सो या इसके लगभग, मतलब तो 1-2 साल का ऊपर नीचे हो सकती है. ऑल थ्री स्टूड स्टिल, वो तीनों बिल्कुल शांत खड़ी हैं. टू स्माइल, मुस्कुरा रही हैं. थ्रो देयर हेयर, बालों में से वो हवा चल रही है और बाल जो उनके चेहरे पर आ गए हैं, और उनमें से वो उनका जो फोटोग्राफ लिया गया था उनमें वो मुस्कुराती हुई नज़र आ रही थी. मुस्कुराते हुए टाइम पर उनका फ़ोटो ले गया था. एट द अंकल विद द कैमरा. एट द अंकल विद द कैमरा, के अंकल के कैमरे के द्वारा. ठीक है, अंकल ने जब कैमरे से उनका फ़ोटो शूट किया था तो बालों में से उनका हंसता हुआ चेहरा नज़र आ रहा है. ए स्वीट फेस, बहुत ही प्यारा चेहरा. माई मदर्स, मेरी माँ का. दैट वाज बिफोर, जो पहले था. आई वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, मेरे जब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था, मतलब मेरे जन्म लेने से पहले मेरी माँ का चेहरा कितना प्यारा था. ए स्वीट फेस, बहुत प्यारा चेहरा था मेरी माँ का. एंड द सी, और ये जो समुद्र जो नज़र आ रहा है इन तीनों लड़कियों के पीछे फ़ोटो में, विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, जो नज़र आ रहा है. टू हैव चेंज माने बदला हुआ, लेस माने बहुत कम, मतलब जैसा पहले था वैसे ही आज है. समुद्र जो पीछे दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल ही नहीं बदला है, वो एज इट इज है, जैसा पहले था वैसा ही है. वाश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उसने वाश्ड माने साफ कर दिया है. देयर टेरिबली, उनके उन. टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ये लाइन बहुत आती है अक्सर. वाश देयर टेरी, व्हाट डू यू मीन बाई वाश टेरिबली देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. उसने साफ कर दिया है देयर टेरिबली, उसके उन. टेरिबली वैसे भयानक को कहते हैं. ट्रांजिएंट फीट, उन अस्थाई पैरों को. किसके अस्थाई पैरों को? माँ के और उसकी कजन, मम्मी और जो उसकी कजन थी ना, जो वहाँ पर समुद्र पर उनके पैर बने हुए थे, उनको समुद्र ने, उस स्थाई समुद्र ने जो कभी नहीं बदला है, उसने उनको धो दिया है, साफ कर दिया है. माँ के पैरों को ट्रांजिएंट फीट क्यों कहा गया? क्योंकि माँ के जब छोटी थी, जब छोटे पैर थे, बड़ी हो गई उसके पैर बदल गए. इसका मतलब पैर तो अस्थाई हैं, उनका आकार बदल गया, उनकी उनकी भी जो बनावट थी थोड़ा सा, और साइज बढ़ गया उसका. बनावट नहीं, साइज बदल गया, छोटे से बड़े हो गए. लेकिन समुद्र एज इट इज है, इसलिए उसके माँ के पैरों को कहा गया है यहाँ पर अस्थाई पैर. ठीक है, ट्रांजिएंट, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, भयानक अस्थाई पैर. सम 20-30 ईयर लेटर, और कुछ 20 या 30 साल के बाद. शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, शी वुड लाफ, वह हंसी. एट द स्नैपशॉट, इस फोटो को देखकर. स्नैपशॉट कहते फोटो को. सी, देखकर. बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली है उस कजन, जो उसकी मम्मी की जो कजन है, बेटी और डॉली. सी, सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. उसने कहा एंड लुक, और देखा, हाउ दे ड्रेस्ड, कि किस प्रकार उन्होंने कपड़े पहने थे, कि उन्होंने कैसे हमें कपड़े पहनाए थे. ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, किस पर? बीच कहते हैं समुद्र के किनारे को. समुद्र के किनारे पर छुट्टियां मनाने गए थे, तो जब उन्होंने फ़ोटो देखा था तो वो कह रही थी देखो हमें कैसे कपड़े पहना रखे. कौन कह रही थी? डॉली और बेट, वो सी वुड से, वो कहा करती थी. एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड, और देखो उन्होंने कैसे कपड़े पहना रखे हैं. फॉर द बीच, किसके लिए?
बीच पर समुद्री छुट्टियों के लिए। समुद्र के पास जब वो समुद्र के किनारे गए थे घूमने के लिए छुट्टियों में। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। समुद्र की जो छुट्टियाँ थी, मतलब सी हॉलीडे का मतलब वही बीच के किनारे जब वो घूमने गए थे, समर वेकेशन होंगी। वाज हर पास्ट, यहाँ पर दिखाई हुई जो छुट्टियाँ हैं ना समुद्र के किनारे पर वो समय व्यतीत कर रही हैं, उनको क्या वो कह रही है वाज हर पास्ट, वो उसका इसमें जो दिखा रही है वो उसका भूतकाल है। माइनेजर लाफ्टर, मेरे लिए क्या है हंसी का पात्र है। मुझे देखकर अपनी मम्मी के और कजन को, मम्मी की कजन को देखकर हंसी आ रही है, लेकिन माँ के लिए माँ का पास्ट है, मेरे लिए वो हंसी का पात्र है। मुझे देखकर हंसी आ रही है मेरी मम्मी कैसी लग रही। बोथ वरी विद द लेबर नम ईज ऑफ लॉस। बोथ माने दोनों, वरी थक गई हैं, टूट गई हैं, विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, लेवर्ड माने मेहनत से, ईज ऑफ लॉस किससे, नुकसान से। अर्थात उसकी माँ जो है ना अब वो मर चुकी है, उसके लिए उन दोनों ने बोथ वरी विद द, अब उसकी माँ भी है जो वो भी मर चुकी है, वो मर चुकी है ले, और उसके कारण जो उसे दुख हुआ है, बोथ इसलिए कहा गया अपने लिए और माँ के लिए। बोथ वरी विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, इस भयानक नुकसान से जब उसकी माँ गुजर गई थी तब उसने पोएम लिखी थी। इस भयानक दुख ने उन दोनों को तोड़ दिया है, लेवर्ड लीज ऑफ लॉस। ठीक है। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। और अब लगभग उसको, हैज़ बीन डेड वो मर चुकी है, नियरली मान लगभग, एज मैनी ईयर्स इतने साल पहले, एज दैट गर्ल लिव्ड जितने साल की ये लड़की दिखाई गई है। अर्थात उसमें उसकी माँ 12-13 के लगभग दिखाई गई है, कह रहे उस मेरी माँ को मरे हुए 12-13 साल ही हो चुके हैं। जितने साल की इसमें दिखाई गई इतने ही साल मेरी माँ को अब मरे हुए हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज, और ये जो परिस्थितियाँ, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और अब कहने के लिए कुछ नहीं है इन परिस्थितियों में। इट्स साइलेंस साइलेंसेज, इसकी खामोशी ने, किसकी खामोशी ने, ये लाइन बहुत आती है पेपर में अक्सर। इट्स साइलेंस, इसकी खामोशी ने, किसकी खामोशी ने, माँ की मौत की खामोशी ने। उसकी माँ जब एक्सपायर हो गई थी उसके बाद उसने पोइम लिखी थी अपने माँ के फ़ोटो को देखकर। इट्स साइलेंस साइलेंसेज, इसकी खामोशी ने मुझे खामोश कर दिया है। किसकी खामोशी ने, मौत की माँ की खामोशी ने मेरी बोलती बंद कर दी है, मुझे खामोश कर दिया, मेरे जीवन में अंधेरा छा गया है, मैं शांत हो गई हूँ। ये आपकी पोइम थी। इसके बारे में मैं अभी कुछ पैसेज आपको दूंगा होमवर्क के लिए, और इसके कुछ वर्ड मीनिंग वैसे मोस्टली हार्ड नहीं है इसके। ठीक है। और बुक वर्क में अभी फर्स्ट बुक जो कह रहे थे वेद देव सर, वो कंप्लीट करा दिया उन्होंने, और उसका मैं रिवीजन कराऊंगा। सेकंड बुक भी शुरू करूँगा नेक्स्ट वीडियो से, उसकी आएगी फर्स्ट लेसन की, स्नैपशॉट्स का फर्स्ट बुक।